हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। इट्स में आके अजय 2027 ड्रॉपर्स। वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी अपडेट वीडियो एंड द डे 9 ऑफ 360 आवर सीरीज। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ एंड अब से रेगुलर वीडियो आने वाली है बाय द वे। एंड पहले मैं अपडेट दे देता हूँ आज की, उसके बाद मैं तुम्हें जो ट्रैकर वाला बहुत लोग पूछ रहे थे मैं वो ट्रैकर का बता दूंगा तुम्हें कहाँ कैसे क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है डे 9 का 27 ऑफ जून का। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स। मैंने अपना दिन शुरू करा था फिजिक्स के साथ, तो मैंने राजवंत सर से कर रहा हूँ। तो मैं लेक्चर नंबर 3 मैंने कंप्लीट करा, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का लेक्चर था, मैंने ये कंप्लीट करा एंड इसके मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह खुद से सॉल्व भी करे हैं। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। उसके बाद हम फिज़िक्स में अगर फर्दर की बात करें तो फिज़िक्स में मैंने उसके बाद सर ने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सर ने इस चैप्टर में कहा है कि रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में वो जितना हो सके होमवर्क देने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, अभी तो फिलहाल होमवर्क कम ही दिया था, 5-6 क्वेश्चन ही दिए थे भाई, ज़्यादा दिए ही नहीं थे। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने वाला ही है, तो इसीलिए ज़्यादा है नहीं। उसके बाद मैंने 2 डीपीपी कंप्लीट करी सेंटर ऑफ मास का, और एक सर्कुलर का डीपीपी बचा हुआ था, मैंने वो कंप्लीट करा। ठीक है, ओवरऑल कल के दिन में मैंने ऑलमोस्ट 45 से 50 क्वेश्चन फिजिक्स में ही सॉल्व करे हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट गोज़ टू हमने करा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, और मैं लेक्चर नंबर 10 मैंने कंप्लीट करा है। अभी 2 लेक्चर और पेंडिंग है थर्मोडायनेमिक्स का। मोस्ट प्रोबेबली आज संडे है तो मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एंड उसके बाद मेरा यही प्लान है कि मैं मंडे से मैं इनऑर्गेनिक शुरू करने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल पहले कर लूँगा रिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करना है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 10 दिन के अंदर दोनों चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट कर लूँ, थ्योरी, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू। ये मेरा करने का प्लान है, 10 दिन के अंदर हो जाए, होप सो। एंड उसके बाद मैं ऑर्गेनिक शुरू करूँगा। ठीक है, एंड बाकी रही बात थर्मोडायनेमिक्स की, तो अभी इसमें भाई बहुत प्रैक्टिस की मुझे नीड पड़ेगी, क्योंकि नहीं पता इस बार फिजिकल मुझसे हो नहीं पा रही है। 12th में मैंने अच्छे से करा था यार, और सर जिस हिसाब से 12th में पढ़ा रहे थे वैसा नहीं पता, फील नहीं आ रही कि इस बार वैसा पढ़ाया है। आई डोंट नो, आई थिंक हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम हो, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। अब मैं अपना नोट्स को फिर से रीड करूँगा जो मैंने नोट्स बनाए थर्मोडायनेमिक्स के, एंड उसके बाद सारे जो पीपीटी के क्वेश्चन हैं मैं वो सॉल्व करूँगा, जो कि मैं हर दिन 2-2 पीपीटी मिला के अगर करूँगा तो आराम से 5-6 दिन में कवर कर लूँगा, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। उसके बाद हमारा पीएनसी का लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा, मैंने भी फाइनली पीएनसी शुरू कर दी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ख़त्म। एंड पीएनसी का लेक्चर नंबर 1 करा, एंड मैं देख रहा हूँ भाई, आई थिंक सो बहुत तेज़ चल रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे हो चुका हूँ ऐसा लग रहा है। आई थिंक सो पीएनसी एंड होने वाला है एंड बायनोमियल थ्योरम होप सो आई थिंक सो शुरू हो जाएगा। तो भाई मुझे जल्दी कवर करना पड़ेगा पीएनसी फिर बीटी, क्योंकि आई थिंक उसके बाद स्ट्रेट लाइन फिर सर्कल वगैरह आएगा, तो मेरे को उधर से लाइव ज्वाइन करना है, क्योंकि उधर वाले पोर्शंस मैंने पढ़े ही नहीं है 11th में भी, तो आई नीड टू गिव माई बेस्ट एट दैट पॉइंट। एंड देखो 3 लेक्चर हो गए मेरे, बात रही 60 क्वेश्चन की, तो 60 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि क्लास इलस्ट्रेशंस हो गए, उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल, वॉट एवर यू सॉल्व इन अ होल डे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मैं ऐसे काउंट नहीं करता, बट मेरे 60 क्वेश्चन हो जाते, क्योंकि क्लास का मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली काउंट नहीं करता, बट एवरेज लेके चलूँ तो आशीष सर के क्लास में एवरेज मिनिमम तो 10 क्वेश्चन हम करते ही हैं। उसके बाद फिजिक्स में भी मैं ऑलमोस्ट एवरेज ले रहा हूँ 10 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा ही करते हैं, 12-13 करते हैं फिर भी। एंड ऐसे करके मिलाऊँ तो 20-30 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं क्लास के, एंड उसके बाद मैं होमवर्क वगैरह करता हूँ, तो मैंने ये करा है। ठीक है, तुम देख सकते हो। एंड उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में कोई होमवर्क वगैरह कल नहीं करा है, उसको मैं रिवाइज़ करने के बाद ही करूँगा। रिवीजन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने रिवाइज़ करा, एंड दोस्त हु नो कि आशीष सर आरपीपी देते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो पीछे के चैप्टर्स रिवाइज हो ही जाते हैं, तो एक रिवीजन वाला पार्ट रोज़ हो ही रहा है। एंड बस बाकी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन मैंने फिर से करना था रीडू, तो वो मैंने करा है, बट कुछ को अलग से मेरे को नोट करने थे, वो मैं बाद में करूँगा। तो ये था ओवरऑल अपडेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ट्रैकर, कि बहुत लोग मुझे ट्रैकर का पूछ रहे थे भाई। तो ट्रैकर मैंने एआई से बनाया, पहले ही बता रहा हूँ। एंड क्या है, तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का मेरे। ठीक है, उसमें ऑलरेडी 500 लोग हैं, तो तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा ट्रैकर को, तुम वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रैकर का बता देता हूँ। तो ट्रैकर में मैं तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा ट्रैकर का, और एक मैं तुम्हें वर्ड फाइल दे दूंगा। ठीक है, जिससे कि तुम्हें कुछ अपडेट या चेंज करना है तो तुम वो चेंज कर सकते हो। मैं एक सेकंड तुम्हें वो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैथ्स का ये है। ठीक है, मैथ्स में मैं आशीष सर से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने यही रखा है, आशीष सर का क्लास कंटेंट जो कि लेक्चर और होमवर्क हो गया, फिर मेंस का पीवाईक्यू जो कि सर क्लास में करा देते हैं, तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहेगा कि कितना हुआ है, बट देखते हैं कि कितना कर पाएँ, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगा। एंड अगर 25 तक ना ही हो तो भी
लाइक 19 टू 23 करने का कोशिश रहेगा, क्योंकि 23 तक में अच्छे मैथ्स के क्वेश्चंस थे। एडवांस का PYQ अपना अलग, एंड मैंने मॉड्यूल ना रख के मैंने ये रखा है रिविजन / रीडू क्लास इलस्ट्रेशंस, क्योंकि मॉड्यूल का टाइम मिलता नहीं है। एंड आशीष सर मॉड्यूल के क्वेश्चंस को क्लास में भी दे रहे हैं आजकल, इस वजह से वो वहाँ हो जाएगा। बाकी रिविजन अगर मैं जब किसी भी चैप्टर को पर्टिकुलरली उठा के पूरा चैप्टर सॉल्व करूँगा, लाइक PPT वगैरह उठा के, तब मैं यहाँ टिक लगाऊंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें लाइक ऐसे तुम किसी और टीचर से पढ़े, तुम्हें चेंज करना है तो तुम यहाँ से चेंज कर सकोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस वजह से मैंने दिया हुआ है। तो मैं डॉक फाइल दे दूंगा, और जिन्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली PDF चाहिए हो तो मैं उनको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में भी जैसे किसी को SBT नहीं करनी है, मैं एडवांस के लिए रखा है मैंने कि एडवांस के टाइम करूँगा, तो वैसे ही टाइप का तुम्हारी चॉइस रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जाके, वहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो भी तुम बोलोगे कमेंट में, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास कुछ है, जैसे कि किसी ने ये मांगा था, ठीक है, मेरे पास PDF पड़ी हुई है पूरा इसका, तो मैंने उसी को प्रिंट करा के सॉल्व करने के लिए लिया हुआ है। तो तुम भी चाहो तो तुम ले सकते हो, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर तुम्हें चाहिए होगा तो, वॉटएवर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल अपडेट के साथ। अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना अपडेट कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुमने क्या करा, एंड धीरे धीरे करते हैं। YPT के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे को उसमें क्लीन करना पड़ेगा वापस, मैं एक्टिव नहीं था उस पर, तो उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा 2-3 दिन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।